हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के कंसेप्ट। ये मेरा पार्ट 1 है। इसमें लगभग 55 to 60% मैं कवर करने जा रहा हूँ। उसके बाद एक और पार्ट सेकंड अपलोड करूँगा जिसमें कंप्लीट एलसीएम और एचसीएफ आपका हो जाएगा। तो पहले देखते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मीनिंग होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसी भी नंबर, पहले आप जानते हैं मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल सीख लेते हैं। किसी भी नंबर का मल्टीपल उसकी टेबल में आने वाले सारे नंबर्स होंगे। जैसे 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 की टेबल में क्या आता है, 6, 12, 18, 24, ये सारे 6 के मल्टीपल होंगे। ऐसे ही 12 देखते हैं, 12 की टेबल में आने वाले 12, 24, 36, 48, ये सारे 12 के मल्टीपल होंगे। 24 के मल्टीपल क्या होंगे, 24, 48, ये सारे 24 के मल्टीपल होंगे। अब एलसीएम क्या होता है, अगर इन नंबर का एलसीएम निकालना है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा आपका एलसीएम। इन सब में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा मल्टीपल है 24। इन सब में एक तो 24 कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है, तो 24 क्या हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। ये तो था मीनिंग एलसीएम का। अब जानते हैं एचसीएफ क्या होता है। फैक्टर, पहले फैक्टर समझे, वो सारे नंबर जैसे अगर 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर वो सारे नंबर होंगे जो 6 को डिवाइड कर सकें। 6 के फैक्टर वो सारे नंबर होंगे जो 6 को डिवाइड कर सकें। जैसे 1 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है 3 टाइम्स में, 3 6 को डिवाइड करता है 2 टाइम्स में, 6 6 को डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में। ये सारे 6 के फैक्टर होंगे। ऐसे ही 12 के देखें, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है और 12 करता है। 24 के देखें, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 8 भी करता है और 12 करता है। ये सारे काय के ये 12 करता है और 24 करता है। ये सारे काय के वो 24 के फैक्टर, वो सारे नंबर जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें वो क्या होंगे, 6 के फैक्टर, 1 2 3 6। अब एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तीनों नंबर में क्या आ रहा है, 6। तीनों नंबर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 6। ये था मीनिंग एचसीएफ और एलसीएम का। अब मेथड समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। अब हम देख रहे हैं मेथड टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर। तो दो तरीके के मेथड यूज़ होते हैं। एक तो होता है कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा होता है डिवीज़न मेथड, जिसको शॉर्टकट भी बोलते हैं। यही मेथड आप यूज़ करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम देखते हैं पहले 6, 12 और 24 का। 6, 12 और 24 का जो नंबर जिनका आपको एलसीएम निकालना है उनको राइट पे लिख लीजिए। फिर वो नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके उसको आप लेफ़्ट पे लिखिए। 2 से ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, 6 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में। फिर ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके 3, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में और 4 टाइम्स। अब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो 2, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में। ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा हो 2, 1, 1, 1। एलसीएम में जब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ पे क्या ना आ जाए आपका 1, 1, 1। फिर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा वो सारे नंबर जो यहाँ पे हैं, मतलब लेफ़्ट हैंड पे उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2 × 3 × 2 × 2, 2 × 3 6, 6 × 4 कितना हुआ 24। एलसीएम क्या आया 24। अब समझते हैं एचसीएफ। ये तो था एलसीएम। एलसीएम में सारे नंबर को जब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ पे 1, 1, 1 ना आ जाए, 1, 1, 1 ना आ जाए। अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ निकाल रहे हैं 6,
12 और 24 का। सेम मेथड है, यहाँ पे 6 लिखें, 12 लिखें, 24 लिखें। डिवाइड करें तीनों नंबर को। किससे डिवाइड हो जाएंगे तीनों नंबर? 2 से डिवाइड होंगे। ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स में, 6 टाइम्स में और 12 टाइम्स में। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में और 4 टाइम्स में। डिवाइड हमें जब तक करना है जब तक अगर ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे, जैसे यहाँ पे तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे भी तीनों नंबर, अब यहाँ पे तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, तो सिर्फ तीनों नंबर जिस नंबर से डिवाइड होंगे वो नंबर क्या आएगा? आपका SCF। तीनों नंबर जिस नंबर से डिवाइड होंगे वो नंबर क्या आएगा? आपका SCF। मतलब इसका SCF क्या होगा? 2 × 3, 2 × 3 मतलब 6, 2 × 3 मतलब 6। अब हम देखते हैं कि SCF और LCM से रिलेटेड जो क्वेश्चन जिस तरीके के बन सकते हैं उनके टाइप्स। तो पहला टाइप देखते हैं कि SCF और LCM निकालने आ जाए अगर फ्रैक्शन का। अगर फ्रैक्शन कुछ ऐसा हो 0.50, 0.25 या 1.25, तो इस टाइप के फ्रैक्शन के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं। इस टाइप के फ्रैक्शन, इसमें आप 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसमें आप 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दें और बाद में जो आंसर आए उसको 100 से डिवाइड कर दें। पहला तरीका है 0.50, 0.25 और 1.25 का आपको LCM निकालना है और इसी का आपको SCF निकालना है। तो इसमें आपने 100 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 50, 25 और 125 का आप LCM और SCF निकालना है। तीनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं 25 से। ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। 2 से किया 1, 1 और 5, फिर 5 से किया तो क्या आ जाएगा? 1, 1, 1, 1, 1, 1। जब 1, 1, 1 आ जाए नीचे तो ये क्या हो जाएगा? सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? LCM। 25 × 2 × 5, 10 × 25, 250। और SCF क्या होगा? SCF वो नंबर होगा जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। तीनों नंबर को डिवाइड कौन सा नंबर कर रहा है? सिर्फ 25। तीनों नंबर को डिवाइड कौन सा नंबर कर रहा है? सिर्फ 25। तो SCF क्या आ गया आपका? 25। मगर अपन ने क्या किया था? स्टार्टिंग में 100 से क्या किया था? मल्टीप्लाई। तो लास्ट में आंसर में क्या होगा? 100 से आपको करना पड़ेगा डिवाइड। तो 0.25 तो क्या आ गया आपका? SCF। और LCM कितना आएगा? 100 से डिवाइड करने पे 2.50। ये तो था ऐसा तरीका कि फ्रैक्शन जो आपके इस तरीके 0.25 या फिर इस टाइप में। अब फ्रैक्शन ऐसे हो कि नॉन डिविज इस टाइप के हो कि रिपीटेड आए, उनमें पॉइंट के बाद नंबर रिपीटेड आए, जैसे इस टाइप के नंबर है सेकंड वाला क्वेश्चन। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? 2/9, 8/9, 16/81 और 10/27। पहला तरीका जो आप यूज़ करते हैं वो आप नीचे वाले का LCM ले लेते हैं। नीचे वाले का LCM जो आता है उसको हर एक नंबर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर उसके बाद आप LCM और SCM निकालते हैं। ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। आप क्या करें? LCM निकालना है आपको, तो LCM निकालना है तो LCM निकालने हैं आप ऊपर वालों का 2, 8, 16 और 10, 2, 8 और 16 और 10। और नीचे वाले में नीचे वाले को डिवाइड कर दें SCF से नीचे वाले नंबरों का 9, 9, 81 और 27। LCM निकालेंगे 2, 8, 16 और 10 का। निकाल के देख लीजिए 2, 8, 16 और 10 का SCF निकालना है। 2 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 2 से डिविजिबल है 1, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 1 और 5, फिर 5 से। तो LCM क्या आएगा? 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 × 5, 16 × 5 80। और SCF इन तीनों में जो कॉमन, जिस नंबर से ये तीनों नंबर डिविजिबल हैं, तो क्या आएगा? SCF। तो SCF 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो 9 आ जाएगा आपका SCF।
9 आ जाएगा आपका HCF। ये तो था LCM निकालने का। अब आपको इसी नंबर का निकालना हो क्या, HCF, इसी नंबर का HCF। तो ऊपर वाले का क्या निकाल लीजिए, HCF 2, 8, 16, 10, 2, 8, 16, 10। और नीचे वाले का निकाल लीजिए LCM 9, 9, 81, 27। तो HCF ऊपर वाले मतलब ये सारे नंबर किस नंबर से डिविज़ल हो जाएंगे, 2 से सारे नंबर डिविज़ल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये तीनों डिविज़ल होंगे। हमें क्या देखना है, सारे नंबर से कौन सा नंबर डिविज़ल हो वो आपका HCF हो जाएगा। तो 2 क्या आ गया आपका HCF। LCM 9, 9, 81, 27, 9, 9, 81 और 27। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 3 से होगा, 3 से होगा, फिर 3 से होगा। तो मतलब 9 इंटू 9 कितना आ जाएगा आपका 81। ये आपका क्या आ जाएगा 81। ये क्या आ गया आपका HCF। तो कभी भी फ्रैक्शन में निकालना और इस टाइप में आए 0.50, 0.25, तो उसको 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, बाद में उसको डिवाइड कर दें। अब इस टाइप के फ्रैक्शन आ जाए कि पॉइंट के बाद रिपीटेड डिजिट होने लगे, अगर इसको पॉइंट में करेंगे तो रिपीटेड डिजिट, तो इसको आपको क्या करें, LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। और HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM निकालिए। टाइप सेकंड क्या है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है अपना टाइप सेकंड। इसमें आपको 2 नंबर का रेशियो दे रखा होगा 15, 11, उसका आपको HCF दे रखा है। फिर आपसे पूछ रखा है ये दोनों नंबर कौन से होंगे, फाइंड नंबर। तो रेशियो मतलब A दे रखा है आपका 15x और B दे रखा है आपका 11x और HCF दे रखा है 13। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, तो ये ऐसा नंबर जो इनको दोनों को डिवाइड करेगा वो क्या होगा, x। आप खुद देख लीजिए, x से डिवाइड करेंगे 15, x से डिवाइड करेंगे 11, मतलब x क्या हो रहा है, x क्योंकि इसका मल्टीपल है 15 इंटू एक्स है, 15 इंटू एक्स है और 11 इंटू एक्स है। तो कौन सा नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा वो क्या होगा आपका x। x से डिविजल हैं दोनों, तो HCF क्या होगा आपका 13। HCF क्या होगा आपका 13। अब HCF 13 आ गया तो A क्या होगा 15 इंटू 13, 15x है, 15 इंटू 13, 5 इंटू 3 15, 15 की 1, 1 इंटू 3 1 इंटू 5 8, 8 प्लस 1 9, 1 इंटू 1 9, 195। B क्या आ गया 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 मतलब 143, 143। ये तो था HCF। अब देखते हैं इसी में LCM का कैसा। A दे रखा है 3 मतलब 3x, B दे रखा है 2 मतलब 2x, LCM दे रखा है 13। 2 और 3 का LCM निकालेंगे तो 6 आएगा, 2 और 3 का LCM निकालेंगे तो 6x आएगा। 2 और 3 का LCM निकाल लीजिए 6 आएगा। 2 और 3 का LCM निकालेंगे 2x और 3x का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा 1x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या 3x। फिर आप 3 से करेंगे तो x बचेगा, x बचेगा। फिर आप x से करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 6x, 6x कितना है 30 है, x कितना आ जाएगा 5, x कितना आ जाएगा 5, a कितना है 3x है तो 3 इंटू 5 15, b कितना है 2x है तो 2 इंटू 5 10। अब देखते हैं टाइप थर्ड। Find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 2 meter, 4 meter and 8 meter। मतलब ये एक तो देखो, एक तो 2 मीटर की कोई भी चीज़ हो सकती है। मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, 2 मीटर का लकड़ी का टुकड़ा है, एक 4 मीटर का लकड़ी का टुकड़ा है और एक 8 मीटर का लकड़ी का टुकड़ा है। अब ऐसी कौन सी सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कौन सी हो सकती है जिससे आप ये तीनों के टुकड़े नाप सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लेंथ कौन सी होगी, वैसे देखने से ही पता चल रहा है 2 मीटर की होगी। तो 2 मीटर से ये वाली स्केल भी नाप सकते हैं, ये वाली लकड़ी का टुकड़ा भी नाप सकते हैं, ये वाला लकड़ी का टुकड़ा भी नाप सकते हैं और ये वाला लकड़ी का टुकड़ा भी नाप सकते हैं। मतलब तीनों कौन से नंबर से डिविज़ल हैं, तीनों हैं 2 से डिविज़ल। मतलब ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे वो आपका क्या होता है HCF। पहले भी बता चुका हूँ वो आपका क्या होता है HCF। और अभी लॉजिकली भी आप देख सकते हैं कि ये सही है। तो 2, 4
और 8 का आप निकाल लीजिए एस सी एफ। 2, 4, 8 का आप क्या निकाल लीजिए एस सी एफ। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2 और 4, मतलब इसका एस सी एफ क्या आ जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या हुआ 2। अब सेम क्वेश्चन देखते हैं एक और। 16 मीटर, 32 मीटर और 48 मीटर, ये 3 टुकड़े हैं लकड़ी के। तो मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी? तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब ये जो कोई भी नंबर जो इन तीनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। कोई भी नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे वो क्या होगी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, मतलब क्या होगा एस सी एफ। एस सी एफ निकालना है इसका, निकाल लीजिए। 2 से किया 8 टाइम्स में, 16 टाइम्स में, 24 टाइम्स में, फिर 2 से किया 4 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 12 टाइम्स में, फिर ये किससे डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में। तो क्या आ जाएगा एस सी एफ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। एस सी एफ क्या आ जाएगा 16। टाइप फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एस सी एफ। हम जानते हैं कि जो नंबर दे रखे होंगे, जैसे नंबर कोई भी नंबर हैं उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें 3 वैल्यू गिवन दे रखी वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। 3 वैल्यू दे रखी मतलब ए की वैल्यू दे रखी हो, बी की वैल्यू दे रखी हो और एलसीएम दे रखा हो और आपसे पूछ ले एचसीएफ क्या होता है, तो आप ए की वैल्यू रख दें ए इंटू बी और एलसीएम की वैल्यू रख दें तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन। और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन अधिकतर आपको एसएससी हुई, सीबीआई हुई, इस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 1%, 0.01% चांसेस है कि बैंकिंग में पूछ लें इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखते हैं पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन। एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है 24, ए माइनस बी दे रखा है 2, नंबर अपन को निकालना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है ए इंटू बी मतलब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। वो दे रखा है आपको 24। ए माइनस बी का डिफरेंस दे रखा है 2। अब पॉसिबिलिटी देखते हैं। ए की वैल्यू 24 इंटू 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 12 इंटू 2 हो सकती है, ए की वैल्यू 6 इंटू 4 हो सकती है, ए की वैल्यू 8 इंटू 3 भी हो सकती है। इस टाइप में हो सकती है वैल्यू, मगर उन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो इस केस में ए माइनस बी का डिफरेंस 23 है, ए माइनस बी का डिफरेंस 10 है, ए माइनस बी का डिफरेंस क्या है 2। ए माइनस बी का डिफरेंस मतलब 6 माइनस 4 का डिफरेंस क्या है 2। तो नंबर्स क्या होंगे, अपना आंसर क्या होगा 6 और 4। यहाँ पे नंबर्स क्या होंगे 6 एंड 4। ये होते हैं पॉसिबिलिटी वाले, जिसमें आपको देखना पड़ती है मल्टीप्लिकेशन करके कि ये नंबर हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 216 और एचसीएफ दे रखा है 27। ए प्लस बी 216 है और एचसीएफ दे रखा है 27। इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले ऑप्शन चेक कर लें। ए प्लस बी की वैल्यू है 216 वैल्यू कौन से ऑप्शन में हो रही है पहले वो ऑप्शन देखें। 27 प्लस 189, 16 की 6 1, 8 1 एंड 1 प्लस 1 2, तो ये हो रहा है 216। ये देखें, नहीं ये नहीं हो रहा 216। ये देखें ये 216 हो रहा है। ये देखें ये 216 नहीं हो रहा। मतलब 2 ऑप्शन तो पहले ही वाले इसको चेक करने में 2 ऑप्शन अपने कट गए। अब एचसीएफ दे रखा है 27, तो ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके वो क्या होगा एचसीएफ। तो यहाँ पे देखें एचसीएफ
यहाँ पे SCF आ रहा है 27 वन टाइम्स में, और 189 भी 27 को डिवाइड करता है। चेक कर लें 27 कितने टाइम्स में डिवाइड करता है। 27 इंटू 7 करें, 27 7 जो 49, 4 7 इंटू 2 14 प्लस 4 189 7 टाइम्स में। तो इसका SCF क्या आएगा 27, और नीचे वाले का देखेंगे तो 108 SCF आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 27 और 189। तो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में आप ऑप्शन पे जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इजीली आंसर निकाल पाएंगे। टाइप 5 देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ LCM। टाइप 5 है एप्लीकेशन ऑफ LCM। पहला क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है एक क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है कि मान लीजिए 6 बैल हैं, मान लीजिए 6 बैल हैं, जो कि एक बेल बज रही है 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के अंतराल के बाद, एक बेल बज रही 4 सेकंड के इंटरवल के बाद, एक बज रही 6 के बाद, एक बज रही 8 के बाद, एक बज रही 10 के बाद, और एक बज रही 12 सेकंड के बाद। मतलब बैल 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद और 12 सेकंड के बाद बज रही हैं अलग अलग इंटरवल में। तो आपको ऐसा टाइम बताना है कि ये सारी बेल एक साथ बजें, ऐसा टाइम बताना है कि ये सारी बेल एक साथ बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ता है LCM। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ता है LCM। तो आप निकाल दीजिए LCM 2 4 6 8 10 और 12 का, 2 4 6 8 और 12 का। 2 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 6 टाइम में। 2 1 1 3 2 5 3 2 1 1 3 1 5 3 3 1 1 1 1 5 1, फिर 5 टाइम्स में। तो LCM क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 24 इंटू 5 120। LCM क्या आ गया 120। मतलब ये जो बेल हैं, एक बेल 2 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी बेल 4 सेकंड पे बजती है, तीसरी बेल 6 सेकंड पे बजती है, चौथी बेल 8 पे बजती है, पांचवी 10 पे और छठी 12 सेकंड पे। तो ये सारी बेल एक साथ कब बजेंगी 120 सेकंड के बाद। 120 सेकंड के बाद मतलब 2 मिनट के बाद ऐसा टाइम आएगा कि ये सारी बेल एक साथ बजेंगी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप में। मान लीजिए 3 ट्रैफिक लाइट है। एक लाइट 48 सेकंड के बाद जलती है, दूसरी लाइट 72 सेकंड के बाद जलती है, तीसरी लाइट 108 सेकंड के बाद जलती है। तो ये तीनों ऐसा कौन सा समय आएगा, हाउ मच टाइम आफ्टर ये तीनों लाइट एक साथ जलें, तो इस केस में क्या निकालेंगे आप LCM 48 का 72 का 108 का, 48 का 72 का 108 का LCM निकाल लीजिए। 2 से करेंगे 24 36 और 54, 2 से करेंगे 12 18 एंड 27, 3 से करेंगे 4 6 और 9, 2 से करेंगे 2 3 और 9, फिर करेंगे 2 से तो 1 आ जाएगा और 3 और 9। अब 3 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा मतलब 9 आएगा लास्ट में। LCM क्या आ जाएगा इसका, LCM निकालिए 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 8 8 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 12 इंटू 2 12 इंटू 2 24 24 इंटू 2 24 इंटू 2 48 48 इंटू 9 48 इंटू 9 निकाल लीजिए। 2 72 का 7 36 इंटू 7 43 432 सेकेंड। मतलब 432 सेकंड बाद ऐसा समय आएगा कि ये सारी तीनों लाइट क्या एक साथ जलने लगेंगी। अब इसी में तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए। एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल का पॉइंट है X, उस X पॉइंट से ABC एक ही समय पर
सॉरी उस पॉइंट से ए बी सी एक ही डायरेक्शन में एक राउंड कंप्लीट, जैसे ए को कंप्लीट करने में 12 सेकंड लगते हैं, बी को एक राउंड कंप्लीट करने में 15 सेकंड लगते हैं और सी को एक राउंड कंप्लीट करने में इस सर्किल का 18 सेकंड लगते हैं। तो ऐसा समय बताइए, ऐसा समय कब आएगा कि ये तीनों एक्स को मीट करें, ये तीनों एक्स को एक मीट करें। मतलब यहाँ से ए 12 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा, फिर बी 15 सेकंड में कंप्लीट करेगा, फिर सी 18 सेकंड में करेगा कंप्लीट। ऐसा टाइम बताइए कितने समय बाद आएगा कि ये तीनों एक्स पॉइंट पर मीट कर जाएं, मिल जाएं। तो इस केस में भी क्या निकलता है आपका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे आप 12, 15 और 18 का। इस केस में भी आप क्या निकालना पड़ता है एलसीएम। 2 टाइम्स 6, 15 और 9, 2 से किया 3, 15 और 9, 3 से किया 1, 5, 3, 3 क्या जाएगा 15, 22 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 2 5 10, 0 1 5, 5 2 7 प्लस 1 8, 1 इंटू 18, 180 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 180 सेकेंड बाद, 180 सेकेंड बाद ये तीनों एक दूसरे को, तीनों एक ही पॉइंट एक्स पे मिल जाएंगे। ये थे हमारे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कंसेप्ट और उनके से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें मैं 5 टाइप के क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुका हूँ, टाइप 5th तक। अब कुछ बचे हुए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 30 to 45% जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं पार्ट 2 में अपलोड करूँगा। अगर आपको मेरा एलसीएफ और एचसीएफ से रिलेटेड ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।